हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि बिहार में आपका लेखपाल की वैकेंसी आई हुई है। और सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट का था, काफी लोग कमेंट और मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या वो बीए बीएससी किए हैं, क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उस चीज को भी डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ हर उसके सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और कितनी सीट है, किस किस कौन सा डॉक्यूमेंट आपका इंपॉर्टेंट होता है, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट है, हर एक चीज को बहुत स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पंचायती राज विभाग ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी नई भर्ती 2024 के तहत आपकी वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट का नाम है लेखपाल सह आईटी सहायक। ये किसके अंदर आता है? ये इसी के अंदर आपका आता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें आपका टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट आपका है 6570 पोस्ट है। कितना है? 6570 पोस्ट टोटल आपका है। अप्लाई डेट जो आपका स्टार्ट हो जाएगा 15 अप्रैल से 15 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 15 अप्रैल से 15 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या, बस टर्म एंड कंडीशन आपका ये होगा कि वो एज ए जनरल में अप्लाई करेंगे। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? फीस अभी उस चीज को हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। कैटेगरी वाइज वैकेंसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेल का हम लोग पहले चेक करते हैं। मेल का जनरल में आपका 1068 सीट जो है मेल का है। और ईडब्ल्यूएस का कितना है? 427 सीट ईडब्ल्यूएस का है। बीसी का कितना है? 759 सीट बीसी का है। ईबीसी का 1068 सीट है। और एससी कितना है? एससी का 853 सीट है। और एसटी का 85 सीट है। कितना है? 85 सीट है। ये आपका मेल का है। फीमेल का चेक कर लेते हैं। फीमेल का आपका है जनरल में 575 सीट, ईडब्ल्यूएस में 270 सीट है, बीसी में 414 सीट है, बीसी में 575 सीट है, एससी में 460 है और एसटी में 46 सीट है, ठीक है। ये आपका मेल और फीमेल का है। टोटल हम लोग जनरल में सीट आपका है, टोटल जनरल में सीट 1683 सीट जनरल में है, 657 सीट ईडब्ल्यूएस में है, 1183 सीट बीसी में है, 1143 सीट ईबीसी में है, एससी में कितना है? 1313 सीट है और एसटी में कितना है? 131 सीट है। ये आपका कैटेगरी वाइज डिटेल था। और हर एक टोटल आपकी सीट कितना है? टोटल आपका सीट 6570 सीट है, ठीक है ना। जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस पे होगा। क्यों सीबीटी बेस पे होगा? इसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑफलाइन एग्जाम में और भी बिहार में चाहे हर जगह की कंडीशन तो सेम ही सेम है कि पेपर ज्यादा वायरल होने का चांस ज्यादा होता है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले मिल जाता है। तो ऑनलाइन में भी धांधली होती है, लेकिन ऑफलाइन के कंपेयर में कम होती है। तो इसीलिए इसको डिसाइड किया गया है कि आपका एग्जाम सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ठीक है ना। उसके बाद से क्या है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि इसमें क्या है, ये लेखपाल सह आईटी सहायक के पद से है, जो कि आपका बिहार पंचायती राज विभाग ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के तहत आपका ये पोस्ट आता हुआ है, ठीक है ना। अब क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ा डाउट जो आप लोग का था क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि काफी लोग कंफ्यूज भी थे कि क्वालिफिकेशन क्या होगा। जो स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको यहां बता देता हूं। यहाँ पे जो स्टूडेंट बीकॉम किए हैं, देखिए जो स्टूडेंट बीकॉम किए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट बीकॉम किए उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या जो बीकॉम नहीं किए या जो एमकॉम किए होंगे, यानी कि जो बीकॉम किए वो अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएससी बीए बीएससी के बाद से क्या है, एमकॉम, जो लोग एमकॉम किए होंगे वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीए और बीएससी वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। यानी जो लोग बीए किए होंगे, बीएससी किए होंगे, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। जो बीकॉम किया वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, जो एमकॉम किया वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जो सीए इंटर किया हो, सीए इंटर एक तरीके का कोर्स होता है, ठीक है ना। सीए इंटर जो किया होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सीए जो होता है, ये सीए इंटर जो होता है वो एक तरीके का कोर्स होता है। जो स्टूडेंट सीए इंटर किए होंगे, हालांकि इससे 5 से 6% स्टूडेंट होंगे जो कि सीए इंटर किए होंगे। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, बहुत कम लोग जो मिलेंगे जो सीए इंटर किए होंगे। लेकिन हाँ, इसमें यह कहा गया है कि जो स्टूडेंट सीए इंटर किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसको क्या है, उसको प्रियोरिटी मिलेगी। इसको क्या मिलेगी? इसको प्रियोरिटी मिलेगी, ठीक है ना। इसको प्रियोरिटी मिलेगी। जो स्टूडेंट सीए इंटर किया होगा, बीकॉम और एमकॉम के कंपेयर में इसको प्रियोरिटी ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना है। यानी कि जो स्टूडेंट बीकॉम किया है, जो एमकॉम किया है और जो सीए इंटर किया है, वो ही सिर्फ इस फॉर्म को भर सकता है। अदरवाइज और कोई फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये इसका टर्म एंड कंडीशन है। क्वालिफिकेशन में जैसा कि हमने आपको बताया, डॉक्यूमेंट क्या इंपॉर्टेंट होगा, डॉक्यूमेंट को हम लोग चेक कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अभी हम लोग जो शॉर्ट नोटिस है उसको भी हम लोग समझेंगे।
देखिए डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में क्या आप एमकॉम बीकॉम किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में क्या होता है कि जो स्टूडेंट वहां की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। अगर आप जनरल में आते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दूसरी बात, जो स्टूडेंट ओबीसी में आते हैं तो वो क्या है, अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। क्या एनसीएल सर्टिफिकेट होता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरीके का बनता है, एक आपका स्टेट का बनता है, एक आपका सेंट्रल का बनता है। जो स्टेट का फॉर्म भरेंगे उसमें स्टेट का एनसीएल लगेगा, जो सेंट्रल का फॉर्म भरेंगे उसमें सेंट्रल का एनसीएल लगेगा, ठीक है ना। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। और उसके बाद से क्या, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चीज है तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी सिंपल सी बात, हमारे कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल में आपको हम बता दिया है कि जो स्टूडेंट ओबीसी से आते हैं वो एनसीएल बनवा लेंगे, स्टेट का अपना एनसीएल बनवा लेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे। बाकी आपके पास जो आइडेंटिटी प्रूफ होगी वही, इतना चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बाकी जो शॉर्ट नोटिस आया हुआ उसको आप लोग देख लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, ये दोस्तों पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी पंचायती राज विभाग का वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार यहाँ पे लिखा हुई है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ही दोस्तों आपका होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मतलब सारा पोस्ट का नाम मतलब आपको बता देता हूँ। देखो, नेम ऑफ द पोस्ट अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट, यानी दोस्तों लेखपाल सह आईटी सहायक। और हर एक दोस्तों पंचायत में फॉर ईच पंचायत, हर एक पंचायत में आपका वैकेंसी रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये देखो ना, कैटेगरी वाइज पोस्ट भी लिखा गया, जो तो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर डिस्कस कर लिया है। मेल का 4270 पोस्ट है, फीमेल का 2300। एग्जाम जो होगा मोड ऑफ सिलेक्शन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों और भी डिटेल्स में बता देता हूँ। देखो, जैसे मैंने बताया कि फुल नोटिस आपका 12 तारीख को मतलब सिलेबस वगैरह पता चलेगा। बाकी 15 से आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा और 14 मई आपका लास्ट डेट रखा गया है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि 20% वैकेंसी कम बेसी तो हर नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों अगर देखो यहाँ पर है कि रिजर्व ये सब मतलब ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया state.bihar.gov.in/biharprd, ठीक है। तो इसके माध्यम से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग ये देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ। बीकॉम आपने कर रखा है ना तो अप्लाई कर सकते हो। स्लैश का मतलब होता है दोस्तों या एमकॉम भी कर रखे हो ना तो अप्लाई कर सकते हो। बीकॉम हो या एमकॉम हो, या दोस्तों आपने सीए इंटर कर रखा है ना तब भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना ग्रेजुएशन बीए से करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी दोस्तों बीए वाले इसको फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये बीकॉम वाले, कॉमर्स जो किया वो अप्लाई करेगा। बाकी एमकॉम है, बाकी सीए इंटर भी आपने किया रखा है ना तब भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस दोस्तों उसको दिया जाएगा जो सीए इंटर किया हुआ है ना, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सीए इंटर करने वाले 1 से दोस्तों लेकर 5% ही बच्चे होंगे, ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। आप ही अपने आसपास में पता कीजिएगा तो आप कोई जानकारी, ये बहुत कम ही लोग करते हैं। तो बीकॉम वाले 70-80% अप्लाई करेंगे। तो ये डिटेल्स मैंने बता दिया। फुल नोटिस जैसे ही आएगा 12 तारीख। तो जैसा कि आपने शॉर्ट नोटिस को अच्छे से देखा है, और जैसा कि अभी हमने आपको सिलेबस के बारे में बोला, सिलेबस का जो हम लोग वो था, सिलेबस का जब आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, फुल नोटिफिकेशन कब आपका आएगा, 12 अप्रैल 2024 को क्या है आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उस टाइम हम लोग सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और आपकी फीस अभी डिसाइड नहीं हो पा रही है, हो सकता है कि 0 रुपया भी लगे, हो सकता है कि 500 प्लस लगे। तो जैसा ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उस टाइम आपके सिलेबस के बारे में और उसके बाद से क्या इसका फीस कितना लगेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जो आपका क्वालिफिकेशन लगेगा, क्वालिफिकेशन सिर्फ लगेगा जो बच्चे बीकॉम किए होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जो बच्चे एमकॉम किए होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जो स्टूडेंट सीए इंटर किया होगा वो इस फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। कंडीशन आपका इतना है कि सीए इंटर वालों को क्या है आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। सीए इंटर वालों को क्या है आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, एमकॉम और बीकॉम के कंपेयर में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। बाकी सीए इंटर वाले बच्चे बहुत ही कम होंगे, 5 से 10% मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।